हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो स्टोरी है हमारा, नाम आप ये देख सकते हैं, द लायन एंड द माउस। लायन होता है शेर एंड माउस होता है चूहा। स्टोरी किसके बारे में है? एक शेर और एक चूहा के बारे में स्टोरी है। देखो, उस जैसे स्टोरीज हम सबको पता है कि एक शेर कैसे अब जाल में फंस जाता है एंड कैसे चूहा आके जाल काट के उसका मदद करता है। स्टोरी हम सबको पता है, इसलिए हम ऐसे स्टोरीज ले आते हैं ताकि समझने में आपकी कोई दिक्कत ना हो। जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता चलेगा कि ये क्या कहा गया उस स्टोरीज में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। हमारा उस स्टोरी में हम देखते हैं कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ सेम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्टिंग यहाँ से होता है। फर्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। वंस देयर लिव्ड ए लायन, ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए शेडी ट्री। A mouse lived in a hole nearby. It came out of its hole. It began to move up and down on the body of the lion. The lion woke up from his sleep. He was very angry. He wanted to kill the mouse. The mouse prayed for its life. It said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion took pity and set the mouse free. यहाँ तक है। उसका मीनिंग देखो। वंस देयर लिव्ड ए लायन। वंस होता है एक बार। देयर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ लिव्ड रहता था, ए लायन एक शेर रहता था। मतलब यहाँ एक बार एक शेर रहता था। एक बार एक शेर रहता था। ऐसे स्टोरी का शुरुआत ऐसे ही होता है। देयर लिव्ड ए लायन, देयर लिव्ड ए मैन, ऐसे ही शुरू होता है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। स्लीप होता है सोना। SLEE पे स्लीप होता है सोना। स्लीपिंग मतलब सो रहा था। वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था। ही कौन? वही लायन, वही शेर। कहाँ सो रहा था? अंडर। अंडर होता है नीचे। ए शेडी ट्री। ट्री होता है पेड़ एंड शेडी होता है छायादार। जो पेड़ बहुत बड़ा था, बहुत छाया देता था, उसके नीचे वो सो रहा था। अब क्या हुआ? ए माउस लिव्ड, एक चूहा। ए माउस एक चूहा। लिव्ड रहता था। कहाँ रहता था? इन ए होल। माउस कहाँ रहता है? चूहा तो रहता है अपने बिल में छुपा हुआ रहता है। तो इन ए होल अपने मतलब छेद में रहता था, अपने बिल में छुपा हुआ रहता था। नियर बाय, नियर बाय होता है पास में ही। जहाँ शेर रहता था, शेर के पास ही एक बिल था चूहे का, तो वहाँ चूहा रहता था। इट केम आउट ऑफ इट्स रूट ऑफ इट्स होल। इट केम आउट। इट मतलब कौन? वही चूहा, वही चूहा। केम आउट बाहर निकल के आया। COME काम का पास्ट है केम। केम होता है निकल के आया। आउट होता है बाहर। ऑफ इट्स होल कहाँ से बाहर निकल के आया? अपने छेद से। जहाँ छुपा हुआ रहता था उससे अपने छेद से बाहर निकल के आया वो माउस, वो चूहा। इट बिगेन, उसने शुरू कर दिया। इट मतलब उसी चूहे ने। बिगेन होता है स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था। टू मूव, मूव होता है चलना। मूव होता है चलना, इधर उधर घूमना, उसे मूव कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाना। कहाँ मतलब चलना शुरू कर दिया था? अप एंड डाउन, ऊपर नीच चलना शुरू कर दिया था। ऑन द बॉडी ऑफ द लायन। अब देखो, लायन बेचारा सो रहा है, शेर सो रहा है। चूहा अपने बिल से निकल के आया, छत से निकल के आया। आके मतलब वो जो शेर था, शेर के शरीर में ऊपर नीचे घूमता रहा, इधर उधर से। छोटा था बेचारा चूहा, बहुत छोटा है। तो शेर के ऊपर उठ गया, शेर के ऊपर उठ गया। उसके बॉडी में इधर उधर अप्स एंड डाउन चल रहा था। उस चलने से क्या हुआ? द लायन वोक अप। लायन का नींद खराब हो गया। वो वोक अप होता है नींद से जग जाना। नींद से जग जाना, उठ गया। लायन उठ गया फ्रॉम ही स्लीप, अपने नींद से, अपने नींद से। वो जो सो रहा था तो वो उठ गया, उसका नींद खराब हो गया। ही वॉज वेरी एंग्री। अब वो लायन देखो, वो शेर वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में था। वो बहुत गुस्से में था। एंड क्या करता था? ही वांटेड, वो चाहता था। वांटेड होता है वो चाहता था। ही मतलब कौन? वही शेर। वो चाहता था टू किल। किल होता है मार देना। टू किल, मारना चाहता था। द माउस, उस चूहे को। उस चूहे को वो मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी नींद को खराब कर दी। अब क्या हुआ? द माउस प्रेड, द माउस, उस माउस ने, उस चूहे ने
प्रेड, प्रे होता है प्रार्थना करना, प्रेड फॉर इट्स लाइफ, लाइफ होता है जीवन, इट्स लाइफ मतलब उसकी जीवन के लिए, किसकी? द माउस। देखो चूहा उसकी जीवन के लिए भीख मांगा प्रार्थना की शेर से। क्या कहा? इट सेड, उसने कहा प्लीज स्पेयर माई लाइफ, प्लीज, प्लीज होता है कृपया करके, स्पेयर होता है बख्श देना, माई लाइफ मेरे जीवन को। वो माउस, वो चूहा कह रहा है शेर को प्लीज कृपया करके मेरे जीवन को बख्श दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आई विल पे बैक, पे बैक होता है बदला देना, आई विल पे बैक, पे बैक होता है बदला देना। आई विल, मैं बदला दूंगा, मैं बदला दूंगा योर काइंडनेस, तुम्हारी दया की। अगर तुमने दया करके मुझे छोड़ दी तो तुम्हारा ये जो दया है उसका मैं बदला चुकाऊंगा एक दिन। अब क्या हुआ? द लायन टुक पीटी, पीटी होता है दया, पीटी होता है दया। द लायन, वो शेर को दया आ गया, एंड सेट द माउस फ्री, एंड उस माउस को, उस चूहे को फ्री कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया। फ्री होता है छोड़ देना, फ्री कर देना, चूहे को छोड़ दिया। आ गया ना ये समझ में उस पैराग्राफ? देखो स्पीड से और एक बार हम बता देते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लायन, एक बार एक शेर रहता था। ही वाज स्लीपिंग अंडर अ शेडी ट्री, वो छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस लिव्ड इन ए होल नियर बाय, एक चूहा उसके पास ही एक बिल में छुपा हुआ रहता था। इट केम आउट ऑफ इट्स होल, इट केम आउट ऑफ इट्स होल, यह चूहा अपने छेद से बाहर निकल के आया। इट बिगेन टू मूव अप एंड डाउन ऑन द बॉडी ऑफ द लायन, एंड वो शेर के बॉडी में ऊपर नीचे घूमना शुरू कर दिया था। द लायन woke up from his sleep, वो शेर अपने नींद से जग गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था। ही वॉन्टेड टू किल द माउस, एंड वो उस चूहे को मारना चाहता था। द माउस प्रेड फॉर इट्स लाइफ, तो चूहे ने अपने जान की भीख मांगी, अपने जीवन की भीख मांगी। इट सेड, उसने कहा प्लीज स्पेयर माई लाइफ, कि कृपया करके मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को बख्श दो। आई विल पे बैक योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दया की बदला चुकाऊंगा। द लायन टुक पीटी, तो उस लायन को, उस शेर को दया आ गया उस पर। एंड सेट द माउस फ्री, एंड उस चूहे को फ्री कर दिया, जाने दिया। अब क्या हुआ देखो इस पैराग्राफ में, एक बार पढ़ लेते हैं। वन डे द लायन वॉज कॉट इन ए नेट, ही बिगेन टू रोअर, the little mouse heard his roar and came there. It saw the lion caught in a net. It cut the net with its sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for its timely help. यहाँ तक है। तो अब यहाँ से देखो, वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कॉट, कॉट होता है पकड़ा जाना। कैच जो होते हैं, जो क्रिकेट में हम कैच, कैच मतलब क्या होता है? बॉल को पकड़ लेना, तो वही होता है कैच का पास्ट होता है कॉट, मतलब पकड़ा गया। द लायन, वो शेर, वॉज कॉट, वो पकड़ा गया, इन ए नेट, एक जाल में, मतलब एक जाल में वो फंस गया, एक जाल में वो फंस गया। अब क्या हुआ? ही बिगेन टू रोअर, ही मतलब उस लायन ने, उस शेर ने, बिगेन होता है शुरू कर देना, बिगिन होता है शुरू कर देना, टू रोअर, रोअर होता है शेर जो दहाड़ी मारता है, अपना अपना जो दहाड़ मारता है, जो गुंजन करता है, वो दहाड़ मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? द लिटिल माउस हर्ड हिज रोअर एंड केम देयर, द लिटिल माउस, वो छोटा जो चूहा था, हर्ड मतलब उसने सुना, HEAR, हियर मतलब सुनना, हियर का पास्ट होता है हार्ड, मतलब उसने सुना। हिज रोअर, उस शेर की, हिज होता है उस शेर की, रोअर को सुना, दहाड़ को सुना। एंड केम देयर, केम होता है एंड आया, देयर मतलब यहाँ। तो शेर की दहाड़ सुनकर वो चूहा, वो जो छोटा चूहा था, वो यहाँ आया। अब आके क्या क्या देखो, इट सॉ, इट मतलब वो चूहा, चूहे ने देखा। सॉ, SAW, सॉ होता है सी का पास्ट, सी जो होता है SEE जो सी होता है, सी मतलब देखना, उस सी का पास्ट होता है सॉ, मतलब उसने देखा। द लायन, लायन को देखा। कॉट इन ए नेट, कि वो तो कॉट पकड़ा गया, इन ए नेट, एक जाल में, वो तो एक जाल में फंसा हुआ है, एक जाल में पकड़ा गया। अब क्या हुआ? इट काट, इट मतलब उसने, उस चूहे ने, काट होता है काटना, काट होता है काटना, इजी है। द नेट, उस नेट को, जाल को काटा। विद हिज, विद इट्स, किससे कहा, किससे काटा? शार्प टीथ, शार्प होता है बहुत तेज जो होता है, टीथ होता है दांत, अपने तेज दांतों से उस नेट को काट दिया।
इट काट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, इट काट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, उसने काटा नेट को, जाल को, विद इट्स शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से। हो गया ना। अब क्या हुआ, द लायन वॉज फ्री, अब वो शेर फ्री हो गया। शेर क्या हो गया, निकल गया, आजाद हो गया। फ्री हो जाना मतलब आजाद हो जाना। ही थैंक्ड, शेर ने धन्यवाद किया, थैंक्ड होता है धन्यवाद किया, द लिटिल माउस, उस छोटे चूहे की धन्यवाद की, फॉर इट्स टाइमली हेल्प, किस लिए, हेल्प होता है मदद के लिए, टाइमली होता है उसी समय पे मदद के लिए उसने धन्यवाद की। अब क्या हो गया उस पैराग्राफ को देखते हैं। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कॉट इन नेट, शेर एक जाल में पकड़ा गया, जाल में फंस गया। ही बिगन टू रोर, उसने अपनी दहाड़ मारना शुरू कर दी। द लिटिल माउस हर्ड हिज रोर एंड केम देयर, तो उस छोटे चूहे ने उसकी शेर की दहाड़ सुनी, एंड केम देयर, वहां आके पहुंचे, यहां पहुंच गया, आ गया। इट सो द लायन कॉट इन नेट, आके देखा, इट सो, उसने देखा कि शेर एक नेट में, एक जाल में पकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, तो उसने उस जाल को काट दिया अपने तेज दांतों से। द लायन वॉज फ्री, अब वो लायन, वो शेर आजाद हो गया। ही थैंक्ड द लिटिल माउस फॉर इट्स टाइमली हेल्प, तो उसने उस छोटे चूहे की धन्यवाद की, उसकी हेल्प के लिए, उसके मदद के लिए। अब मॉरल क्या हो गया, मॉरल हो गया, डू वेल एंड हैव वेल। डू मतलब करो, वेल होता है अच्छा, तो अच्छाई करो, एंड हैव होता है मिलना, हैव होता है मिलना और पाना, वेल होता है वही अच्छाई, वही गुड, कि तुम अच्छाई करो तुम्हें भी अच्छाई मिलेगा, तुम लोगों का भला करो तुम्हें भी भला मिलेगा। तो शेर ने दया दिखा के चूहे को छोड़ दिया था, एंड चूहे ने कहा था कि मैं तुम्हारा बदला एक दिन चुकाऊंगा। तो शेर फंस गया, एंड छोटे चूहे ने उस नेट को काट के शेर को आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये हमारा स्टोरी था, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की एंड आपको सिखाने की कोशिश की। हम भी इस जैसे स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नया नया चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि सीखने की कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। तो जहाँ मतलब आप नया कुछ देखो वहाँ से सीखने की ट्राई करो बस। तो ये स्टोरी हमारा कंप्लीट हो गया। हम दूसरे स्टोरीज मतलब लाने की कोशिश करेंगे और अच्छा स्टोरीज। तो आप मेरे साथ बने रहें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो लाए आप उससे मिस ना करें। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे, चले